नमस्कार। केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। दोस्तों, मैंने और आपने अनुभव भी किया है कि आजकल बहुत ही छोटी उम्र में रिंकल्स होना, चेहरे पर पिगमेंटेशन होना या फिर डार्क सर्कल होना, ये सब आम समस्याएं हो गई है। और इसी विषय पर जानकारी देने हेतु आज हमारे साथ है आशा हरिहरन जी। आशा जी, आपका केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में हार्दिक स्वागत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशा जी परिचय की मोहताज नहीं है। आशा जी हेयर, ब्यूटी, कॉस्मेटिक और फैशन की दुनिया का वो जाना माना चेहरा जो लॉरियल, वेला और गोदरेज प्रोफेशनल की ब्रांड और एजुकेशन एम्बेसडर रह चुकी है। और अब तक इन्हें बहुत से अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो अवार्ड की मैं बात करूंगी जो इनके दिल के करीब है, और वो है अपना इंडियन द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये अवार्ड इन्हें 2 बार प्राप्त हुआ है। और आजकल वो ब्यूटी जगत की ब्रांड एनरिच की एजुकेशन डायरेक्टर भी है। आज की लाइफ इतनी फास्ट हो गई है, और ये फास्ट लाइफ की दौड़ में सबको आगे जाना है और सक्सेस भी होना है। आगे बढ़ने के लिए सुंदर दिखना, अट्रैक्टिव होना, ये सब जरूरी भी है। और इसके लिए कुछ पाउडर, क्रीम या घरेलू रेमेडीज या फिर ट्रीटमेंट तक का सहारा लिया जाता है। फिर भी हमने देखा है कि स्किन की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है। तो इसका कारण क्या? जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही है कि डिस्पाइट हमारी जो कॉस्मेटिक दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, आज ऐसे सॉल्यूशंस मौजूद है हमारे लिए जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स भी मोर इफ़ेक्टिव है, मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। बट फिर भी एजिंग थोड़ा फास्टर हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि लाइफस्टाइल आज बहुत ही स्ट्रेसफुल हो गया है। हमारे हार्मोन्स भी चेंज हो गए हैं और डिफरेंटली बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारा खाना जो है, वेजिटेबल्स है, हमारा फूड प्रोडक्ट्स है, वो भी बहुत ही प्रोसेस्ड आया गया है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बहुत ही बढ़ गया है। और आज सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऊपर हमारी तबीयत बिल्कुल उस पर डिपेंडेंट है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगाती है शरीर में, जिसकी वजह से हर एक चीज़, आपका स्कैल्प, आपका हेयर, आपका स्किन, आपकी बायोलॉजिकल एजिंग और एनवायरमेंटल एजिंग भी बहुत ही स्पीड अप हो गई है। तो इसके लिए कुछ आप हमारे दर्शक मित्रों को टिप्स दीजिएगा कि ताकि उनका चेहरा और उनका ग्लो बरकरार रहे। श्योर। एक चीज़ मैं डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ कि ये जो सुंदरता का वर्ड है, उसके 2 साइड्स होते हैं। एक है जो एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए होता है, बट इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वेलनेस के लिए होता है। और हम सब मानते हैं कि जहाँ वेलनेस का क्वोशंट बढ़ता है, वहाँ पीपल नेचुरली लुक मोर अट्रैक्टिव, मोर अलाइव, मोर ब्यूटिफुल एंड मोर एनर्जाइज्ड। तो एनरिच में वी डेफिनेटली बिलीव कि आपको जो भी सहारा चाहिए, ओके, जो आपके हेल्थ के हिसाब से हम लोग आपको हेयर ट्रीटमेंट्स है, स्किन ट्रीटमेंट्स है, वट एवर यू नीड, और जितना डैमेज बाहर से हुआ है और जितना डैमेज अंदर हो रहा है, उसके हिसाब से हमने बहुत केयरफुली हमारी ट्रीटमेंट्स बनाई है। और जब आप आते हो हमारे साथ, तो हमारे लिए कंसल्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप की वजह से हम समझ पा रहे हैं कि आपकी स्किन की कंडीशन एक टाइप की होती है, तो क्या वो एक पैदाइशी स्किन की वजह से है या एक एनवायरमेंटल स्किन की वजह से। क्योंकि एक ही फेशियल हर महीने आप वही फेशियल नहीं ले सकते हो। समझो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, या पोस्ट चाइल्ड बर्थ, या there are young men today who have very very high stress value jobs। तो वो जब हमारे पास आते हैं, तो हम लोग कंसल्टेशन में
डिसाइड करते हैं कि इनका जो ऑयलीनेस या ड्राइनेस लग रहा है, क्या वो इसलिए है क्योंकि इनके स्ट्रेस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, फूड की वजह से, थॉट प्रोसेसेस की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से, स्लीप पैटर्न्स की वजह से होता है। एंड वी गिव यू द सोल्यूशन अकॉर्डिंगली, टू सो दैट यू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। दैट इज नंबर वन। दूसरी चीज़ ये ज़रूर है कि हमारे सब कंसल्टेशन में हम वही आपको बोलते हैं कि ज़्यादा पानी पीजिएगा, जो हम नहीं करते हैं। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का जो स्ट्रेस आता है शरीर पे, प्लीज़ एंजॉय योर सेल्फ। हम कोई जजेस तो नहीं है, बट ट्राई एंड मिनिमाइज इट। ओके, अच्छे फूड्स है, और देखा जाए तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से हमारा फूड ज़्यादा ऑर्गेनिक और नेचुरल होता है। हम रोज़ जब घर का खाना, पकाया हुआ खाना खाते हैं तो उसका बेनिफिट्स भी होता है। हम टिन फूड का फॉलोइंग नहीं है जहाँ हर एक डब्बा खोला, गर्म किया और खाए। ओके, उसके अलावा वी हैव अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल बेनिफिट्स एज इंडियंस। सो समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हर एक स्ट्रेस को अवॉइड करो, क्योंकि स्ट्रेस तो रहना ही है और स्ट्रेस बढ़ना है। ओके, बट वी से दो यहाँ हेल्प पॉइंट्स है। एक तो व्हाट यू डू फॉर योर सेल्फ एंड एक व्हाट यू डू इन द सैलून। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल विल से हमारा कल्चर में वी आर वेरी बिग ऑन होम केयर, होम मसाजेस एंड ऑल ऑफ दैट। तो फिर सैलून्स की ज़रूर क्या है? सैलून्स के जो आज पोजीशंस है वो बहुत ही अलग है पार्लर्स से। और सैलून्स में हम लोग सोचते हैं कि जो भी सर्विस हम दे उसके एक साइंटिफिक बैकिंग होना चाहिए। ओके, जैसे कि क्लेंजिंग है, क्लाइंट से कि हम रोज क्लेंजर यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन क्लीन है, पर हम सिर्फ क्लेंजिंग की वजह से क्लेंजिंग नहीं करते हैं सैलून्स में। हम क्लेंजिंग इसलिए करते हैं ताकि आपके जो डस्ट, ग्राइम, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सब हम निकाल देते हैं, जो इज़ नॉट पॉसिबल एट होम। या हेयर होता है, एक ज़माना था जहाँ क्लाइंट्स जो 40 और 45 एज के थे उनको बॉल्डिंग दिखती है, और आजकल 20 and 25 year olds are getting scalp issues and health issues. Yeah. All right, so I tell a lot of my students जो आगे जाके डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, हम बोलते हैं कि ये सब निशानियाँ जो होती है जहाँ स्कैल्प का हेल्थ डिटीरियरेट होता है या हेयर फॉल होता है, ओके, क्लाइंट कभी जाता है डॉक्टर के पास जब उसको लगता है कि ये ना प्रॉब्लम बहुत आगे बढ़ चुका है। राइट, तो पहला प्रोफेशनल कौन नोटिस करता है सैलून्स में? हेयर ड्रेसर्स। और हम बोलते हैं क्लाइंट्स को कि आपका शैम्पू अच्छी तरह से हो, आपके स्कैल्प का टारगेट के हिसाब से हो, राइट, और आप अच्छी तरह से करेक्ट प्रोडक्ट्स यूज़ करो, तो you can delay the effects of aging, scalp deterioration, skin deterioration and things like that. So we do definitely believe that it is pro health, it is pro life and pro energy to go into a salon, to a specialist and find solutions so that they don't become too big. एनरिच का फेशियल क्या है, इसमें स्पेशलिटी? ओके, सो हमारे फेशियल्स काफ़ी डीप होते हैं, काफ़ी फोकस्ड होते हैं, क्योंकि एक ही फेशियल 10 जन के लिए नहीं सूट होता है। तो जब आप आते हैं हमारे साथ फेशियल लेने, पहले तो हम कंसल्टेशन करते हैं। ओके, कंसल्टेशन से हमको पता चलता है कि आपके इंटरनल इशू क्या होते हैं और स्किन की ज़रूरत वो वक्त क्या होती है। क्योंकि शायद आपकी स्किन की नीड्स चेंज हो जाए 6 महीने में, वेदर के हिसाब से, आपका ट्रैवलिंग के हिसाब से, या आपके इमोशनल और हार्मोनल हेल्थ के हिसाब से। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी स्टेप्स होते हैं फेशियल्स में, फॉर एग्जांपल क्लेंजिंग, ऑलराइट, क्लेंजिंग में जब आप मसाज का टेक्निक चेंज करते हो और प्रोडक्ट चेंज करते हो, वो क्लेंजिंग में आपको डीप क्लेंजिंग और
स्लाइट एक्सफोलिएशन भी मिलता है। अच्छा। फिर हम करते हैं स्क्रब फॉर एग्जाम्पल। तो स्क्रब में भी हम सोचते हैं कि स्क्रब किस लिए करते हैं, एडवांस स्किन एक्सफोलिएशन के लिए। पर वो मेथड हमको क्या चाहिए? ओके, या तो हम लोग फिजिकल स्क्रब यूज करेंगे और हमारे लिए वो अप्रूव्ड होना चाहिए, क्योंकि जो स्क्रब्स चल रहा है मार्केट में वो लायक नहीं है स्किन के लिए। स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है और ये स्क्रब के साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो फिर हम सोचते हैं कि स्किन को अप्रोप्रिएट साइज और टाइप का स्क्रब कौन सा होना चाहिए। और स्क्रब नहीं है तो हम कुछ एंजाइम्स यूज करते हैं जो हम लगाते हैं, तो जो बॉन्डिंग होता है दो सेल के बीच वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आपके स्किन जो डेड सेल्स है वो जेंटली निकल जाते हैं। तो सिर्फ टेक्निक नहीं, पर कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी सिस्टम यूज करना चाहिए जिसकी वजह से वो एग्जैक्ट एक्सफोलिएशन आपके लिए 100% सूटेड है। हम जब मसाज भी करते हैं तो एक टाइप का मसाज सबके लिए नहीं सूट होता है। किसी किसी को स्वीडिश मसाज और रिलैक्सेशन का ज़रूरत है, किसी किसी को एंटी एजिंग। तो एंटी एजिंग बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं नहीं अभी तक मैं 35 साल की नहीं हूँ, और हम बोलते हैं एंटी एजिंग कब करते हैं? या तो आप 25 28 के हो और एजिंग को डिले करना है, या तो आपका एजिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है और इसको स्लो डाउन करना है, या तो किसी को बिल्कुल डिटॉक्सिफाइंग मसाज की ज़रूरत है जिसके शरीर में आपको इन्फ्लेमेशन हो या टॉक्सिन्स बिल्डअप हो गए हैं या थकान की वजह से ओके आपका सर्कुलेशन स्लगिश है और आपको बहुत ही डिटॉक्सिफाइंग और डीप स्लीप में ओके की ज़रूरत पड़ती है। और फिर आता है मास्क। मास्क भी हम सोचते हैं कि लिए नॉन सेटिंग मास्क लगाए क्योंकि स्किन ड्राई है, या सेटिंग मास्क लगाए क्योंकि इसकी स्किन ऑयली है। और वो मास्क का लगाने का तरीका भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपवर्ड एंड आउटवर्ड का स्ट्रोक्स होना चाहिए। सो हम कोई भी एक फेशियल फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं ओके और हर एक फेशियल इज स्पेशलाइज्ड टू एग्जैक्ट नीड ऑफ द स्किन। किधर भी जाओ कोई भी फेशियल ले लो, उसका क्लेंजिंग तो होगा, मास्क तो होगा, मगर आपकी जो स्पेसिफिक नीड्स है उसके लिए वो नहीं बना है। और स्किन एक ऐसी चीज है जहां आप 10 साल इन्वेस्ट करो तभी एक दिन जब आप 40-45 के होते हैं तो लगता है कि आई स्टिल लुक गुड, माई स्किन इज स्टिल इन गुड कंडीशन एंड इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल बीइंग। बिकॉज हेयर की जैसा नहीं है, आप हेयर को शैम्पू किया, कंडीशन किया, ब्लो ड्राई किया, आपका हेयर तुरंत सुंदर लगता है, शाइन आती है, मूवमेंट आता है। पर स्किन में आपको चूज करना है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति के पास ना जाए जो मसाज की वजह से आपको डैमेज हो आपके इलास्टिन और कोलाजन स्ट्रैंड्स और सेल्स को। सो आवर फेशियल्स आर वेरी वेरी साइंटिफिक। मैंने भी बहुत जगह कराया है फेशियल, लेकिन आपने जिस तरह से उनके स्टेप वाइज बातें की और उसका जो रिजल्ट है वो आपके फेशियल से दिखता है। और मैं चाहूँगी कि हम है ना हमारे दर्शक मित्रों को एक फेशियल का प्रेजेंटेशन दिखाएं आप श्योर एनरिच की ओर से। यस, वेरी हैप्पी टू डू इट फॉर यू। और दर्शक मित्रों हम आपके लिए एक एनरिच का फेशियल प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। और मैं एक ये आपसे जरूर चाहूँगी क्योंकि एनरिच मेरे बच्चों का ही है। yes. तो मैं आपसे बोलती हूँ कि मेरी चैनल में से अगर कोई आता है एनरिच में, एनीवेयर एनरिच के तो हर जगह पार्लर है, तो यूट्यूब में मेरी चैनल के माध्यम से अगर कोई आता है कि केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में हमने फेशियल देखा, हम फेशियल का वीडियो दिखाएंगे और वो देखकर अगर कोई आता है तो आपको उनको कंसेशन रेट जरूर देना है। पक्का। आपको फेशियल आपने जब किया तब आपको अच्छा लगा? मैंने भी, मैं बोली ना, और आप सो गए?
बाहर कराया, नहीं नहीं मुझे नींद आ गई जिस Okay. तरह से मैं बाहर कराती हूँ और आपके पास मैंने कराया, मुझे इतना डिफरेंस लगा। और मुझे जब मैं करा के घर पहुंची तो लिफ्ट में ही मुझे 2-3 जन ने पूछा, करे आज किधर से आई है, क्या करा के आई है। Correct. मतलब मुझे इतना फीडबैक मिला। जरूर, ये हमारा प्रॉमिस है, कोई भी आपका नाम लेके आएंगे जो आपके चैनल के चाहने वाले हैं, फैंस है, उनको डेफिनेटली वी विल गिव यू अ फैब प्राइस। बट आई कैन ऑल्सो टेल यू कि हम लॉन्च करने वाले हैं सिर्फ एक फेशियलिस्ट का प्रोग्राम। अच्छा। एंड द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट ये प्रोग्राम, you can be 20, 30, 40, 50, 60 years old also. And we have an intensive course that teaches you the skin types. वो स्किन की क्या ज़रूरतें होती है, वो स्किन को कैसे एनालाइज करना है, कौन से फेशियल्स काम करेंगे इनके लिए, और एक प्रोडक्ट एंड टूल प्रोफाइलिंग। ये 3 या 4 चीज़ जो ये सब्जेक्ट के अंदर आता है, आप हरगिज़ उसको ट्रेन कर सकते हो अपने आप को। And this course is a beautiful course because you can become a beautician. But ये एक 2-3 हफ्ते का कोर्स नहीं है। You have to do the full course, but it is one of the most दुनिया का satisfying courses है। और आप you can take just 2 or 3 clients in a week and still build a beautiful career even at that age. ये तो अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, आप भी फेशियल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को सर्टिफाई कीजिए, प्रोफेशनली एक शुरुआत कीजिए, और जिस तरह से एनरिच की एक ब्रांड है उस तरह आप अपने आप को भी प्रोफेशनल बनाइए। राइट? Absolutely, absolutely. तो आशा जी का मैं नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगी और आप इनका कांटेक्ट कर सकते हैं। Sure. राइट? Yes. और आज मुझे आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। Thank you. और मुझे पता है आपका शेड्यूल कितना टाइट है, फिर भी आपने मुझे टाइम दिया, नहीं, इसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you so much. मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।